था 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, कभी 1 सप्ताह पहले क्वेश्चन आउट करा देते हैं, और कभी जब वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, और ऊपर से आप कभी देते हैं ऑनलाइन होगा, कभी ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कभी ऑफलाइन होगा, और लड़का करे तो क्या करे। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 1.5 साल से अधिक हो चुका, फॉर्म भरवाए हुए, और आयोग किस नींद में सो गया है फॉर्म भरवाकर, कुछ अता पता ही नहीं है। चलिए हम सर से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और BSPSCL का भी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, बस बच्चों को फॉर्म भरवा लो, अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, उसके बाद एग्जाम कब लेना है इसका कोई अता पता नहीं है। सारी चीजें सर से जानते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये किस तरह का गेम खेला जा रहा है बच्चों के साथ? 1.5 साल से अधिक हो गया सर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम का, अभी तक कोई एग्जाम का नोटिस तक नहीं आया, ये भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखिए एक बात तो स्पष्ट रूप से हम बता दें, अगर मेरी बात मानी जाए और गहराई से सोची जाए तो मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं और चाहता हूं, सारे लड़के भी चाहते हैं कि BSSC एक निकम्मी आयोग है जिसको भंग कर देना चाहिए, जिसको भंग कर दे। जो आदमी आप 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, कभी 1 सप्ताह पहले क्वेश्चन आउट करा देते हैं, और कभी जब वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, और ऊपर से आप कभी देते हैं कि ऑनलाइन होगा, कभी ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कभी ऑफलाइन होगा, और लड़का करे तो क्या करे। इस तरह के आयोग के रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अगर चोरी तो संभल नहीं रही है तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम इस नकारा आयोग को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इस आयोग की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। आप नौकरी देने के नाम पर लड़का को इतना नौकरी वैकेंसी निकाले, इतना वैकेंसी निकाले, अरे काहे का वैकेंसी भैया, जब पता नहीं चला कि फॉर्म भरवा दे रहे हैं, जितना पैसा बच्चा सब दे रहा है, दे रहा है, बच्चा कुछ अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है, छोड़ के तैयारी में जुट जाता है, अब पता नहीं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये मजाक है। मैं कहूं कि अगर बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक करने का सबसे बड़ा काम हो रहा है तो बिहार में BSSC उसमें सबसे नंबर 1 नंबर पाएगा, और इस आयोग को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इस आयोग के पास ना कुवत रह गई है ना इसकी कोई प्रासंगिकता है। सर जब भी नोटिस आता है तब बच्चे इस उम्मीद में उस नोटिस को खोलते हैं कि हो सकता है एग्जाम डेट हो, लेकिन जब भी नोटिस आया तो केवल करेक्शन, ये करेक्शन करो, वो करेक्शन करो, और करेक्शन ही करवा कर बच्चों का जिंदगी खराब कर रखा है। नहीं, हम बोले ना BSSC की फॉर्म इसलिए निकाली गई, अब तो मुझे यही लग रहा है ताकि ये गिनवाया जा सके कि इतने वैकेंसी निकाला गया। BSSC के अध्यक्ष और हो या सचिव हो, उन लोगों के दिमाग में ये दिमाग पूरी तरह से भरा हुआ है कि जाओ वक्त काटो, रिटायरमेंट हो जाएगी, वैकेंसी जाए भाड़ में, लड़के को कम से कम बोलने की तो रह गया ना कि इतना वैकेंसी निकाले हैं, इनको नहीं ले पाएगा। अगर लेगा भी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गलती करेगा ये लोग, क्योंकि इन लोग पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, केवल और केवल आयोग बन गया है। कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कर्मचारी है, लाखों लाख रुपए लोग खर्चा हो रहा है। अब बेचारा गरीब बच्चा फॉर्म भर के इंतजार में कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, रह के सोचा निकालते हैं कि 25,88,726 बच्चे फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में भी डकैती हो रही है, ऑनलाइन देख रहे हैं आप डकैती। सर रेलवे TCS नहीं संभाल पा रहा है। किस हिसाब से लेंगे BSSC, किस हिसाब से लेंगे? इससे अच्छा था कि वैकेंसी ना निकलता तो लड़के ज्यादा संतुष्ट होते। वैकेंसी निकाल के लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। सर लगातार बच्चियां मुझे मैसेज करती हैं, भैया मेरी शादी लग रही है, मैं रोक कर रखी हूँ, पिताजी को ये बोल कर रखी हूँ कि पापा एक चांस दे दीजिए, एग्जाम दे लेती हूँ, फिर आपको करवाना हो करवा दीजिए। सर अभी तक PT नहीं हुआ, मेंस भी होना बाकी है, क्या ये 2014 वाली रणनीति तो नहीं दोहराई जा रही? देखिए एक बात मैं दावे के साथ बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक अपने नजरों से, अपने हाथों से इस सब को देखते थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके पहले जो 14 में हुआ उसका क्वेश्चन 1 सप्ताह पहले आउट हो गया था, उसको भी कैंसिल कराया माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग आवाज उठाए, और अब ये अधिकारी जो है अधिकारी के प्रकोप में आ गया है। अगर कहो कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब सारी की सारी वैकेंसी निकलते के साथ बोली लगनी शुरू हो जाती है। और नहीं तो ये क्यों नहीं ले रहे परीक्षा? अगर परीक्षा नहीं लेने की क्षमता इसमें नहीं है तो मैं एक मामूली शिक्षक, मैं कह रहा हूं कि हम लोग को दे, हम लोग गांधी मैदान में टेंट गाड़ के परीक्षा ले लेंगे और एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। अब BSSC पर विश्वास करके आदमी अपने जिंदगी को बर्बाद करे, बेटी सब, बेटा सब, बेचारा सब बर्बाद है सब। 1 साल मांगे, 2 साल मांगे, अरे भैया अगर BSSC बोल दे कि 2 साल के बाद ले ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 साल के लिए अनुमति मांग रही है, 2 साल की अनुमति मांग रही है, कोई जमीन गिरवी रख दिया, कोई जेवर गिरवी रख दिया, और कब तक? ये बिल्कुल सड़ गई है आयोग। इसके निकम्मेपन पर शर्म आती है कि BSSC नाम का भी कोई आयोग बिहार में है। सर BSPSCL का भी वही हाल है सर, फॉर्म भरवा लिया गया है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। नहीं तो ये लोग कोई सोच नहीं है, ये लोग केवल गिनवाता है कि हम ये भरवा दिए, हम ये भरवा दिए, हम ये भरवा दिए, कि लड़के संतुष्ट रहे कि चलो फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन ये लोग परीक्षा लेंगे इसी मंशा नजर नहीं आ रही है, और लेंगे भी तो किस तरह से लेंगे
या जग जाहिर सब सामने देख रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि बीएसएससी पूरे चुस्त दुरुस्त अवस्था में है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि हुजूर, सपना है बिहार को बढ़ाने का, तो कम से कम इन लोगों को सुधारिए, क्योंकि इन लोगों को नहीं सुधारिएगा। लड़कों में क्या सोच रहे हैं? बीपीएससी केस जीत गया हाई कोर्ट से, तो बीपीएससी हाई कोर्ट से केस जीत गया, इसका मतलब कि बीपीएससी दूध का धूला हो गया? बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी आयोग हो, वो आयोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। या बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को सामने आके उस पर कठोर से कठोर नियंत्रण लगाना होगा और अध्यक्ष और सचिव को इस आधार पर उसकी नियुक्ति करनी होगी कि आप बताइए कितने दिनों में इस परीक्षा को निपटा दीजिएगा। तो ये लोग कुछ नहीं, मतलब ये लोग बस आता है, गाड़ी से आता है, बॉडीगार्ड के साथ आता है, एसी में बैठता है, फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। अरे उन बच्चों से पूछिए जो रात भर गंगा घाट में, मैंने लोग स्टेडियम में, गांधी मैदान में बेचारा तड़प तड़प के तैयारी कर रहा है, सब आधा पेट खा के तैयारी कर रहा है सब, और परीक्षा का कोई मतलब नहीं। 100% गलती इसमें आयोग की है। आयोग नहीं सुधर रही है तो सरकार भी कम नहीं है। क्या बोलेंगे सर अंतिम में बच्चों को? बच्चे तो 1.5 साल से सेट लगाते लगाते बेचारे हतोत्साहित हो चुके। देखिए, बच्चों को तो हम बोलेंगे, देख बेटा, बेरोजगारी का क्या दंश होता है मैंने भी देखा है। आप लोग लगे रहिए, एक ना एक दिन आएगा कि इस सड़े हुए आयोग में भी सुधार होगा। परीक्षा तो होगी और गड़बड़ी होगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग रोड पर भी जाएंगे, लेकिन परीक्षा होगी। इसलिए पढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अचानक निकाल देगी फलाना तारीख से परीक्षा होगा, क्योंकि इन लोग के पास कोई रूटीन नहीं है, कोई इन लोग के पास ना ही नियम बनाया कि कब लेंगे परीक्षा, कब लेंगे। इसलिए कभी भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री प्रेशर डाले, अब बोल दे कि फलाना तारीख से परीक्षा है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। परीक्षा तो लेना ही इनको है, क्योंकि फॉर्म भरवा है, लेकिन कब लेंगे ये वो जाने, लेकिन लेंगे जरूर। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को सक्रिय होना पड़ेगा। आप लोग बस इसी बात पर ध्यान रखिएगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना। सर आप भी यूट्यूब पे देखते होंगे सर, बहुत सारा डेट वायरल हो रहा है, मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। तो ये मतलब ये सिर्फ तथ्यों पर चीज़ें चल रही हैं या फिर केवल फेक है? देखिए, एक बात है कि बीपीएससी को लेकर जितना बड़ा आंदोलन हुआ उसमें मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोले। बीपीएससी का आंदोलन हुआ और छात्रों के बीच में असंतोष पनप रही, उसमें कोई संदेह नहीं। तो छात्रों के असंतोष को कम करने के लिए लोग झूठा सा दिलासा देता है, जैसे मृत्यु वेंटिलेटर पर आदमी चला जाता है ना, तो कहा डॉक्टर कहता है कि बचा लेंगे, तो वो झूठा दिलासा ही लोग दे रहे हैं कि आज लेंगे, मई में लेंगे। अरे मई में लेना है तो प्रोग्राम निकालिए, डेट निकालिए, नहीं निकाले तो रिजाइन दीजिए, छोड़िए आयोग, क्योंकि बच्चे परेशान हैं और बच्चे की परेशानी हम लोग से नहीं देखी जाती है। हो सकता है आप लोग गुस्सा आता होगा, बहुत बोल रहा है, फांसी पर चढ़वा दीजिए हुजूर। इन बच्चों के लिए बार बार फांसी पर चढ़ना मंजूर है, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सर बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि भैया आंदोलन रखिए, भैया आयोग जाइए, रहमान सर को बोलिए आयोग जाने। तो रहमान सर इस पे क्या बोलेंगे? बच्चे जहां बोलेंगे वहां हम चल जाएंगे, लेकिन आयोग जाने से क्या बीएसएससी सुधर जाएगा? इसमें माननीय मुख्यमंत्री ही जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेगा सब। इसलिए कि ये लोग डेट मई देता है, जून देता है, अप्रैल देता है, डेट निकालने में क्यों हो रही है? कोई तैयारी नहीं है। अंदर की बात में बता दूं, कोई तैयारी इन लोग की नहीं है और ये लोग अपना नौकरी बचा रहा है। दूसरे को नौकरी मिले या ना मिले, अध्यक्ष और सचिव अपनी नौकरी बचा रहे हैं। इन लोगों को मतलब ये नहीं है आयोग घेरना हो, चले, मैं तैयार हूं पूरे, मैं कह रहा हूं कि शिद्दत के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, कोई भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतना करवाने से अच्छा है कि परीक्षा बढ़िया से ले ले। और नहीं समझ रहा है अध्यक्ष महोदय आपसे, सचिव महोदय आपसे नहीं समझ रहा बीएसएससी, तो आप लोग लेटर लिखिए माननीय मुख्यमंत्री से और राज्यपाल को कि भैया हम लोग से समझ नहीं रहा है, आप लोग हम लोग को भंग कर दीजिए और किसी दूसरे माध्यम से परीक्षा ले लीजिए। लेकिन इन लोग से परीक्षा नहीं होगी, इस तरह के हिसाब से तो नहीं होगी। सर अपना दही खट्टा कौन बोलेगा? वो भला क्यों अपना जो भी मिल रहा है उनको सैलरी, वो क्यों वो दाव पे लगा? जो दही दूरे से खट्टा महक रहा है, तुम बोलो या ना बोलो, अपने आप पता चल जाएगा। 2014 में जो बीएसएससी निकला उसमें अच्छा हुआ, ग्रेजुएट लेवल का सचिवालय में हुआ, उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, 100% हुई है। तो इसमें भी गड़बड़ी होगी। तो ये लोग दही खट्टा बोले या ना बोले, दूर से महक रहा है कि दही खट्टा है, और नहीं तो दम है तो परीक्षा ले, फॉर्म भरवा क्या करेंगे ये लोग? फॉर्म भर के क्या करेंगे? ना बच्चा को संतुष्टि ना गार्जियन को संतुष्टि, और टीचर भी करा कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। ये तो वही बात हो गई, वही ढाक के 3 बात, बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा लेना है तो बोलिए आप लोग, और नहीं लेना तो वो भी बोल दीजिए कि मत लीजिए, लड़के चल जाएंगे हम लोग। बहुत सारा बिहार के बाहर जा ही रहा है सब आदमी, चले हम लोग भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग परीक्षा लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये लोग डर रहा है, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं से सड़ गई है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, रहमान सर भी काफ़ी गुस्से में हैं बिहार एसएससी आयोग पर, चूंकि ये एक तरह का शिक्षकों के साथ भी मजाक है। आप वैकेंसी निकालते हैं, गुरुजन आते हैं आपको पढ़ाने के लिए कि हाँ बच्चों का पढ़ करके नौकरी हो जाए, उसके बाद सेट पे सेट बना रहे हैं। क्या सेट बनाने में मेहनत नहीं लगता? एक सेट बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगता है। उसके बाद ये स्टूडेंट के साथ जितना नाइंसाफ़ी हो रहा है, उतना ही आप कहें तो गुरुजनों सबके साथ भी हो रहा है, चूँकि बच्चे उन्हीं के हैं। जब बच्चे अगर रोते हैं तो इन्हीं गुरुजनों को तकलीफ होता है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा किया जाएगा। सर ने कहा है कि बच्चे जैसा बोले। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चों तक ये बात पहुंचे और वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। धन्यवाद।